हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी, आज है थर्सडे और अभी हो रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं उठ कर आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। एक्चुअली इतनी सुबह नींद तो बिल्कुल नहीं खुलती और आदत भी नहीं है, 5 साढ़े 5 चलता है, बट 4 साढ़े 4 और ख़ासकर ठंड के दिनों में तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। बट आज उठना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो शादी के बाद आपको माँ, पत्नी, बहू सबके फ़र्ज़ बड़े अच्छे से निभाने पड़ते हैं। तो अभी फ़र्ज़ था मेरा निभाने का बहू वाला, क्योंकि हमारे ससुराल में जो ये अगहन महीना अभी चल रहा है, उसमें जितने भी थर्सडे पड़ते हैं उन सभी थर्सडे में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो वही था, तो इसलिए मुझे उठना पड़ा। तो अभी मैं ब्रश व्रश करके नहाने चली गई थी। तो चलिए सबसे पहले दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि पूजा से पहले घर के जितने भी दरवाजे हैं वे खुले रहने चाहिए। मान्यता ये है कि माँ लक्ष्मी कहीं से भी आ सकती हैं आपके घर में। तो मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते के सारी दरवाजे खिड़की खोल देने चाहिए। तो मैंने दरवाजे खोल दिए हैं और अभी आप बाहर देख सकते हो कितना अंधेरा है अभी भी। तो चलिए अब चलते हैं, फटाफट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि ये पूजा होती है सूर्य भगवान के निकलने से पहले। लेकिन हमें इस पूजा का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि एक तो मॉर्निंग में सुबह सुबह एकदम ठंड के दिनों में उठ के नहा धोवा के एकदम रेडी हो जाओ, वो पूजा वाला माहौल ही बन जाता है एकदम। और फिर माँ लक्ष्मी की पूजा एकदम अच्छे से शांति मन से सुबह सुबह, क्योंकि देखिए कोई उठते नहीं है, शोर शराबा कहीं होता नहीं है, पूरा ध्यान आपका पूजा में ही रहता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम काम करते करते लेट हमारा हो जाता है, 10 से 11 बज जाते हैं। उसके बाद आप जब पूजा करने जाओ तो काफ़ी शोर शराबा बाहर से भी आते हैं, कि घर में भी हैं बच्चे तो फिर घर में भी वो चल रहा है, तो आपका मन कहीं ना कहीं भटक जाता है। आप कितने भी कोशिश करो कि पूजा में ध्यान लगाने का, बट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। बट अभी क्या है ना, सब सोए हुए हैं और आप आराम से शांति मन से माँ लक्ष्मी की पूजा करो। और ये पूजा ऐसा ना कि आपको सही में फील होगा कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में निवास कर रही हैं, मैं हमारे घर में आ रही हैं। तो वो जो एनर्जी रहती है ना, पॉजिटिव एनर्जी, एकदम अलग ही उसकी वाइब्स रहती है। तो चलिए, पूजा मेरी हो गई थी, मैंने प्रसाद उरसाद चढ़ा लिया था। तो अब चलते हैं हम बाहर बालकनी में थोड़ा सा। तो अभी भी देखिए, अभी हो रहे हैं 5:30, 4:30 से 5:30 मेरे नहाने धोने पूजा पाठ कंप्लीट करने में हो गए हैं। तो अभी हो रहे हैं 5:30 और बालकनी में ना बड़ा अच्छा ठंडा तो लग रहा है, बट नहाने के बाद थोड़ी सी ठंड कम लग रही है। तो अच्छा काफ़ी लग रहा है, एकदम हल्की हल्की हवा चल रही है, हल्का हल्का उजाला हो रहा है धीरे धीरे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा सा टाइम है बच्चों के लंच बनाने में, बच्चों के उठने में भी, तो इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में आ गई थी, क्योंकि सही में काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक तो मॉर्निंग में पूजा हो गई एकदम अच्छे से माँ की, तो घर में ऐसे भी बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था। और फिर सुबह सुबह एकदम हल्का हल्की हवा, हल्का हल्का उजाला, उसमें बालकनी में टहलना। छत अभी नहीं जाऊंगी और ना ही बाहर जाऊंगी, क्योंकि अभी तुरंत टाइम हो जाएगा बच्चों के लंच बनाने का। तो बालकनी में ही मैंने 2-4 चक्कर लगा लिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में बच्चों के लिए लंच रेडी करने। तो वही अभी आज हमारे यहाँ खाना एकदम शुद्ध शाकाहारी मीन्स बिना लहसुन प्याज सरसों तेल का बनता है। तो उसी हिसाब से खाना बनाना था और लंच बनाना था। तो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, खासकर सब्जी को लेके, क्योंकि देखिए बिना लहसुन प्याज की तो सब्जी बन रही है, तो वैसी ही सब्जी बनानी पड़ती है जो खाने में टेस्टी भी लगे, बिना लहसुन प्याज की, बिना सरसों तेल की। तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है बच्चों की, क्योंकि वो स्कूल अभी जाएंगे, लंच लेके जाएंगे, और अगर उनके अकॉर्डिंग अच्छे से लंच नहीं हुआ तो फिर वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ऐसी कौन सी सब्ज़ी बनाओ जो बिना लहसुन प्याज की अच्छी भी लगे और बच्चे आराम से अपना लंच फिनिश करके भी आए। तो इसीलिए फ्रिज में जो भी सब्ज़ी थे उसे मैंने फटाफट निकाला और कट कर दिया। तो अभी मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ कद्दू आलू, तो उसे कट करके मैं इंडक्शन में बैठा देती हूँ फटाफट। और साथ ही साथ आटा ख़त्म थे, तो इन्होंने कल आटा का नया पैकेट लाया, तो उसे भी डाल दे रही हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी, वो पड़ा ही रहेगा वैसे ही। और उसके बाद फिर अभी ना काम चल रहा है ना, काम करते करते 7 कब बज जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और फिर काफ़ी हड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि 7 बजे प्रॉपर युग को निकल जाना है। उसकी टाइमिंग अभी विंटर टाइमिंग हुई नहीं है, समर वाली ही टाइमिंग चल रही है। और थोड़ा सा भी डिले होने से ना वैन बिल्कुल चला जाता है, वो रुकता ही नहीं है। क्योंकि 2-3 बार अभी क्या हुआ, बीच में ही थोड़ा सा लेट हो जा रहा था, तो वैन आके वापस चला गया, फिर इनको जाके छोड़ना पड़ा था। तो उस वजह से एकदम टाइम के पहले मुझे सब चीज़ रेडी करना होता है, ताकि ये लोग आराम से जाके पहुँचे और वैन भी आए। उसके बाद फिर आराम से युग चले जाए अपना स्कूल वैन में, इनको नहीं छोड़ना पड़े। क्योंकि देखिए स्कूल सामने है नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस में, थोड़ी सी दूरी में है, तो फिर इनको जाके छोड़ना पड़ता है, फिर इनको अपने काम में भी जाना है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि नहीं, सब चीज़ टाइम पे ही हो, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, जो नाश्ता बनाना था वो मैंने बना लिया था और आ गई थी अभी को रेडी करने। एक्चुअली ये अब खुद कोशिश करता है, मतलब मैं भी छोड़ देती हूँ कि नहीं अब बड़े हो रहे हो तो चलो खुद ही रेडी हो, बट अभी क्या है कि टाइम बिल्कुल हो रहा है और इसने नाश्ता नहीं किया है, और नाश्ता में ही मेन प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली ये बहुत चूजी है, खाना एकदम चुन चुन के खाता है, और अभी मैं नाश्ता दूंगी ना बहुत स्लो खाता है, तो इसलिए मैं फटाफट रेडी कर दे रही हूँ, उसके बाद ये अपना आराम से नाश्ता करेगा।
तो रेडी वेडी करने के बाद मैंने नाश्ता दे दिया था, नाश्ता वास्ता हो गया है और अब बस टाइमिंग है उसके निकलने की, क्योंकि टाइम भी हो गया था। तो चलिए अब चलते हैं। तो युग निकल गया था स्कूल। युग के निकलने के कुछ देर बाद फिर प्रीत का टाइम हो गया, वो भी निकल गया, ये भी अपने काम में चले गए। और वापस मैं आ गई हूँ किचन कपड़ा चेंज करके, क्योंकि अभी मुझे दोपहर के लिए फिर भोग बनाना है। जो ये लक्ष्मी पूजा होती है हमारे यहाँ, उसमें 3 टाइम सुबह दोपहर शाम माँ को भोग लगता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो सुबह और शाम तो आप कुछ भी लगा सकते हो, मतलब इलायची दाना किशमिश कुछ भी लगा सकते हो, बट जो दोपहर वाले भोग रहते हैं वो प्रॉपर होते हैं। तो जैसे अभी आज फर्स्ट बृहस्पतिवार है, तो आज खीर माँ को लगेगी भोग में, तो वही मैं यहाँ खीर की तैयारी कर रही हूँ। तो लगभग खीर थोड़ा बहुत हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, तो वही मैं इसे चला रही हूँ हल्की आंच में, क्योंकि यहाँ से मैं हट नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये प्रसाद वाला भोग बन रहा है। तो इसीलिए प्रॉपर इसके सामने ही खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि डर रहता है ना कि आप यहाँ से निकलो और कुछ उसमें पड़ जाए या कुछ गिर जाए, इसलिए यहाँ से हटना नहीं है। जब तक प्रसाद नहीं बनता मैं यहीं रहती हूँ। तो प्रसाद लगभग बन चुका है, तो उसे मैं दोना में निकाल के रख ले रही हूँ ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब ये ठंडा होगा उसके बाद ही भोग लगाऊंगी। मतलब 10 से 12 के बीच आप कभी भी भोग लगा सकते हो, ये टाइमिंग है। तो खीर बनते बनते 9:30 हो चुका था। उसके बाद मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो ठंडा होने के बाद फिर भोग मैं लगा के वापस मैं कपड़ा चेंज करके आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता मैंने नहीं किया था, सोचा दोपहर में भोग में लगा लूँगी, उसके बाद ही फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो वही मैं आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। तो सबके लिए मैंने बना दिया था, बस अपने लिए मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ना रोटी पूरी कुछ भी वो खिलाता नहीं है। तो नाश्ता वास्ता बनाने के बाद मैंने फटाफट कर लिया था, और उसके बाद मैं फिर आ गई हूँ किचन में वापस खाना बनाने के लिए। तो इधर मैंने एक कढ़ाई में चावल बैठा दिए हैं भात के लिए, और दूसरे कढ़ाई में मैं यहाँ कर रही हूँ टमाटर की चटनी। तो टमाटर की चटनी आज बिल्कुल सीधा सिंपल करते हैं, क्योंकि ना सरसों तेल आप डाल सकते हो, ना प्याज डाल सकते हो, ना लहसुन डाल सकते हो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सादा सिंपल। तो इसलिए मैंने इसमें कुछ यूज़ नहीं किया, बस मैंने रिफाइंड तेल डाला है, उसमें थोड़ा सी कड़ी पत्ता और हरा मिर्चा, और उसके बाद फिर मैंने इसे टमाटर डाल दिया। और हल्दी अगर मिर्चा पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालूँगी, मिर्चा ही मैंने डाल दिया, वो काफ़ी है, क्योंकि तीखी हरी मिर्ची है ना काफ़ी तीखी है, तो वो काफ़ी है। ऊपर से ये मैं खट्टी वाली चटनी नहीं बना रही हूँ, मैं जो खट्टी मीठी वाली चटनी रहती है वो बना रही हूँ। तो चटनी बिल्कुल मेरी रेडी थी। तो लास्ट में बस उतारने के समय थोड़ा सा मैंने चीनी इसमें ऐड कर दिया है, और फिर इसे अच्छे से मिला दिया है। तो देखिए चटनी बिल्कुल अच्छी गाढ़ी सी बन गई है, और मुझे खट्टी मीठी चटनी ज़्यादा पसंद है, तो बीच बीच में बना लेती हूँ, खासकर ये जो पूजा पाठ वाले होते हैं ना उसमें। तो ये इधर मेरा भात भी बिल्कुल बनकर रेडी है, टमाटर चटनी भी रेडी है, और मॉर्निंग की जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी आलू कद्दू वो भी है। तो आज खाना एकदम टाइम पर बनकर रेडी है, बस बच्चे आएंगे और उन्हें खाना दे देना है। तो सारे काम आज टाइमली हो गए हैं। मॉर्निंग में पूजा भी बड़े अच्छे से हो गई है, दोपहर में माँ को भोग भी बड़े अच्छे से लगा दिया। मतलब सारी जिम्मेदारियों को बखूबी मैं निभाते हुए आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि देखिए ससुराल में जो ससुराल का फ़र्ज़ है वो तो आपको निभाना ही पड़ेगा, चाहे आप ससुराल में रहो या कहीं और भी रहो, बट जो आपकी परंपराएं हैं रीति रिवाज है उसे तो आपको निभाना ही होगा जैसे भी। तो ऐसे ही लाइफ चलती रहती है हमारी, हर जिम्मेदारियों को बखूबी निभा के आगे बढ़ते रहते हैं, और कोशिश भी करती हूँ कि हमेशा इसी तरह हर चीज़ को अच्छे से पूरा करूँ। तो चलिए फ्रेंड, ये था मेरा आज का ब्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।